इस वक्त तेजस्वी सूर्या जी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के आज करौली जाना चाहते थे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार तेजस्वी सूर्या जी। आज करौली तो जाने नहीं दिया अशोक गहलोत सरकार ने। मतलूब अहमद फरार हैं लेकिन आप गिरफ्तार हैं तेजस्वी सूर्या जी। कुछ अजीब नहीं लग रहा? विडंबना नहीं है ये राजस्थान की सरकार की? यस। अगर मेरी आवाज आ रही है आपके पास तेजस्वी जी? मुझे लगता है कि ऑडियो लिंक में कुछ तेजस्वी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तेजस्वी जी, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कैन यू हियर मी तेजस्वी जी? बहुत फीबल है। नाविका जी नमस्ते। वेरी फीबल, इफ यू कुड जस्ट यस हेलो। नमस्ते, हम आवाज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन हियर माय इको। मैं अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि ठीक करे आवाज को। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि मतलूब अहमद जो अक्यूज्ड एफआईआर में है, आज 12वें दिन तक वो अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन आप करौली जाना चाहते थे, आपको रोक दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। क्या ये कांग्रेस की सरकार का रवैया है राजस्थान में? ये नाविका जी तुष्टीकरण राजनीति की गरिमा है। तुष्टीकरण राजनीति एक समाज को कैसे बिगड़ सकता है, एक समाज में कैसे कुशासन प्रभाव कर सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आज का राजस्थान है। और जो लोग बदतमीजी कर दिए थे, जो लोग ये जो जुलूस निकल रहा था उसके ऊपर जो पतवार किया था, उन जो विक्टिम्स है, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस के ऊपर अभी एफआईआर दर्ज हो रहा है, और जो दंगे किए उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं चल रहा है। ये गहलोत सरकार की नीति है, गहलोत सरकार की काम करने का तरीका है। तेजस्वी सूर्या जी, हमने टाइम्स नाउ नवभारत पे ऐसे कई वीडियो दिखाए हैं। भारत विरोधी, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री गहलोत है। हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर ऐसे कई वीडियो दिखाए हैं जहां पुलिस वीडियो में हाथ पर हाथ धरे खड़ी नजर आ रही है। मतलूब अहमद लोगों को बता रहा है कि कहां आग जलानी है, कहां क्या करना है, अब क्या करना है, फोन पर बात करते हुए। ये सारे तमाम वीडियो हैं, और बल्कि वहां के एसपी ने एक कैंडिड कैमरा में हमारे रिपोर्टर के सामने ये कह दिया कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, हम रोक सकते थे लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। और ये तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर अभी नजर आ रही हैं। तेजस्वी सूर्या जी, सवाल मेरा ये है कि ये प्री प्लान्ड था, पहले से तय था कि इस तरह होना है, और आज अगर मतलूब अहमद फरार हैं तो ये भी क्या कांग्रेस का एक एजेंडा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हिंसा होने से 3-4 दिन पहले ही पीएफआई ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने वार्न किया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने कुछ स्टेप्स नहीं लिया इसको प्रिवेंट करने के लिए। प्रशासन को पुलिस को वार्न कर सकते थे, अलर्ट पे रख सकते थे, और जिनके एडमिशन है, पुलिस के जो एडमिशन है, खुद के एडमिशन, उसके हिसाब से भी ये जो हिंसा हुआ इसका प्रिवेंशन वो कर सकते थे। सरकार और पीएफआई, सरकार और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट तीव्रवादी एलिमेंट्स राजस्थान में आज शामिल है, और ये साजिश में ये दोनों एलिमेंट्स पार्टनरशिप में हैं। इस सरकार में पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जुलूस निकालने के लिए, प्रोसेशंस निकालने के लिए खूब परमिशन मिलता है। कोटा में हो, बीकानेर में हो, सीकर में हो। युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेशन जाने के लिए, न्याय का मांग करने के लिए ये रोका जाता है। जब हिंदुओं का त्योहार आता है तब 144 सेक्शन लागू हो जाता है, पर जब रमजान के समय होते हैं ये सरकार लिखित आदेश के जारी करके मुस्लिम आबादी जगह पे
पावर कट नहीं करने के लिए आदेश करते हैं। ये क्या है? ये मुस्लिम आबादी एरियाज। हम कब तक चलाएंगे ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव? कब तक इस देश में मुसलमान एरियाज होगा जिसमें हिंदू लोग नहीं घुस सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? 1947 में इसी एक चिंतन के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में ये जो देश को बंटवारा करने का जो टू नेशन थियरी था, टू नेशन आइडिया था, उसी आधार पर आज भी देश में, प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रशासन चला रहा है। कब तक इसको सहन कर सकता है? तेजस्वी सूर्या जी, रामनवमी का सिर्फ राजस्थान में इस तरह से पथराव नहीं हुआ। रामनवमी के शोभा यात्रा पे ये मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और कई अन्य इलाकों में भी हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये पूरी एक साजिश है, क्योंकि आपने राजस्थान सरकार के खिलाफ तो कह दिया, मध्य प्रदेश में किसके खिलाफ कहेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई है। यहां दो चीज है। मध्य प्रदेश में या अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों में जहां जब ऐसे इंसिडेंट्स हुआ, तुरंत उसके बाद कैसा कार्रवाई हुआ है आप सब देख रहे हैं। जो ये विक्टिम्स है उनको न्याय दिलाने का काम चल रहा है। जो ये दंगे किए हैं उनके ऊपर कैसे कार्रवाई चल रहा है, उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी भी किस तरह के कॉन्फिस्केट हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। पर यहां राजस्थान में जो लोग ये हिंसा से पीड़ित थे, पीड़ितों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है और जो दंगे किए हैं दंगेकारों को एनकरेजमेंट दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है और खुले ये लोग स्कॉट फ्री हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर विटनेसिंग। दीज आर द टू स्टोरीज। और मैं ये भी मानता हूं कि आज देश भर में पीएफआई जैसे, सिमी जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम्स के बीच में एक रेडिकलाइजेशन पैदा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। एंड द कंट्री मस्ट बी एवर विजिलेंट अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आज भी बहुत सारे जो लोग करौली से थे, करौली के लोग मुझे बता रहे थे कि करौली में 200 से ऊपर परिवार पलायन कर रहे हैं करौली छोड़ के। कश्मीर में पलायन हम देखे। चुनाव के बाद ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में हिंदू परिवारों के पलायन के बारे में हम सुन रहे हैं। आजादी के भारत में, स्वतंत्र भारत में हम ऐसे हिंदू पलायन को देख के हम मुख बैठ सकते हैं क्या? अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आज हिंदू मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे पर पथराव और आगजनी कर रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? गहलोत जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी है वो प्राइमरीली चीफ मिनिस्टर का है। वो अगर प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी के कंधे पर ये जिम्मेदारी डालना चाहते हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, अशोक जी आप इस्तीफा दीजिए और मोदी जी को और अमित शाह जी को राजस्थान का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और हम दिखाएंगे कैसे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है राजस्थान में। एक हफ्ते में सबको हम ठीक करेंगे, जैसे अमित शाह जी और मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो पुरानी जो लेगेसी इश्यूज था, इसको जो हिस्टोरिकल इश्यूज को कैसे हम ठीक किए, वैसे ही राजस्थान में जो बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को एक हफ्ते के अंदर अमित शाह जी ठीक करेगा। तेजस्वी सूर्या जी, आप बैंगलोर के एमपी हैं, तो मैं बैंगलोर की बात पूछती हूं आपसे। आईटी सिटी है, तो सोशल मीडिया पे इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है कि इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो एक इंटरनेशनल
कवायद शुरू कर दी है कि भारत में मुसलमान महफूज नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है भारत को बदनाम करने के लिए। भारत में जब तक भारत हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र की नाते रहेगा, तब तक देश में क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब माइनॉरिटीज को पूर्ण रूप से संरक्षण हमेशा मिलेगा। इट इज इन द डीएनए ऑफ द हिंदू टू बी लिबरल, इट इज इन द डीएनए ऑफ द हिंदू टू बी ऑल एक्सेप्टिंग, but it is also in the DNA of the Hindu to resist what is wrong and to react when attack is made. So मैं बहुत विनम्रता से ये बात रखना चाहता हूं, देश में मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मोदी जी के राज में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। और इस देश में देश को ब्रेक करने के लिए, देश को टूटने के लिए, टुकड़े टुकड़े बनाने के लिए जो साजिश कर रहे हैं, इन लोगों के जो कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी ऐसे ट्रेंड्स के माध्यम से बाहर आ रहा है। तेजस्वी जी, हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और